नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, लेक्चर्स वीडियो चल रहा था। एनसीईआरटी क्लास 11th का लेक्चर्स वीडियो आप लोग का चल रहा है और यह लेक्चर्स वीडियो संख्या 5 है। मित्रों, हमारे द्वारा जो भी लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, यह एनसीईआरटी बेस्ड सारे लेक्चर्स वीडियो होते हैं और यह आपका लेक्चर्स वीडियो जो भी होता है वह एनसीईआरटी बेस्ड होता है और यह आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी को टारगेट करते हुए यह क्लास ओपन है और यह जैसा कि बीपीएससी ने भी माना है और डीएसएसबी का जो सिलेबस है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी के चैप्टर्स को पीजीटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th और 12 के चैप्टर को ही सिलेबस माना गया है। तो क्लास 11th का चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, लेक्चर 5। मैंने लेक्चर 4 में आपका इस्लाम का उदय और विस्तार कंप्लीट किया था, उसी का अगला भाग है इस्लाम का उदय और विस्तार, लेक्चर 5। ठीक है, रोमन साम्राज्य हमने दे दिया है। कुछ मित्र बार बार यह बातें कह रहे हैं कि जो पावर पॉइंट पीडीएफ है उसे दिखाइए, डेमो पीडीएफ दिखाइए। तो डेमो ही तो है, यही है आपका। यह देख लीजिए कितना बढ़िया बेहतरीन नोट्स। अगर इससे बढ़िया नोट्स अगर मिल जाए आप लोग को पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए, तो आप नाम बदल दीजिएगा। ठीक है, यह बात आप जान लीजिए। यह हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट जो आपको मटेरियल दे रहा है, देख लीजिए विश्व इतिहास के कुछ विषय, चैप्टर क्लास 11th है। ठीक है, और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं अगर आप कभी पढ़े नहीं हैं तो बहुत ज्यादा बोरियत होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी टीम ने और हमने यह मिलकर इतना बढ़िया आप लोग को पॉइंट पीडीएफ बनाया है ताकि आपको कोई भी फैक्ट, एनसीईआरटी का कोई भी फैक्ट कितना बढ़िया से आप लोग को मैं याद करा दूं और कितना बढ़िया से आप अपने मस्तिष्क में यह बैठा लें, वह हमारा प्रयास रहेगा, सकारात्मक प्रयास रहेगा। ठीक है, तो आइए लेक्चर 5 के तहत हम लोग इस चीजों को देखते हैं, इस्लाम का उदय और विस्तार। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस्लाम पिछली क्लास में कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, किस तरह से अरब एक मरुस्थलीय क्षेत्र था और वहां पर किस तरह से इस्लाम फैला। ठीक है, तो अब इसी का अगला भाग है। अगला यह आपका कुछ चीजें बच गई थी तो मैंने अगले भाग में लाया हूं इसको। इस्लाम में इबादत की विधियां। इस्लाम में इबादत की विधि, आप जानते हैं इस्लाम में इबादत किया जाता है। इबादत मतलब पूजा पद्धति। तो इस्लाम में इबादत की विधि क्या है, कैसे ईश्वर को, कैसे अल्लाह को याद किया जाता है, इस्लाम में क्या है इबादत की विधि। तो एक होता है सलत। सलत का मतलब 5 वक्त का नमाज। जब कोई मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, 5 बार नमाज पढ़ता है, तो उसे बोला जाता है सलत। सलत मतलब पूजा पाठ समझ लीजिए, अरबी भाषा में इसका मतलब पूजा पाठ है, मतलब 5 वक्त का नमाज। मतलब एक मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़ेगा। ठीक है, अगर कोई यह इस्लाम के अनुसार, कुरान शरीफ के अनुसार एक कोई सच्चा मुसलमान है तो वह 5 बार नमाज उसको पढ़ना चाहिए, 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। और अगर 5 वक्त का नमाज नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, दोपहर में भी एक बार नमाज पढ़ सकता है, मतलब दिन में एक बार तो नमाज पढ़ा है। और यह भी नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं यार, चलो छोड़ो, सप्ताह में एक बार वह नमाज पढ़ ले, शुक्रवार को। ठीक है, सप्ताह में शुक्रवार को वह नमाज कम से कम पढ़ ले, तो यह है। ठीक है, इस्लामी इबादत की विधि 5 वक्त का नमाज पढ़ना कंपलसरी है इस्लाम में। कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, जैसे किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं जो उस धर्म के मानने वाले को मानना चाहिए। देखिए मित्रों, जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी सभी तैयारी वालों के लिए जरूरी है, चाहे यूपीएससी की तैयारी वाली हो, चाहे स्टेट पीसीएस वाले हो। देखिए एनसीईआरटी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तो रामबाण है ही, उसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ शब्दों में नहीं बता सकता किस तैयारी के लिए हमारा मटेरियल इंपॉर्टेंट है। हम बीपीएससी पीजीटी को फोकस करते हुए यह मटेरियल जरूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, डीएसएसबी के लिए, पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। ऊपर भी हमारा शो हो रहा है। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस्लाम में कुछ नैतिक सिद्धांत हैं जो इस्लाम के मानने वाले लोग मानते हैं। खैरात बांटना मतलब एक सच्चे मुसलमान को अगर उसके पास कुछ पैसे हैं, कुछ अकाउंट बैलेंस है कुछ, तो उसे, अगर उसका धन है तो उसे खैरात बांटना चाहिए। ठीक है, ज़कात देना चाहिए, इसे खैरात
को जकात बोला जाता है इस्लाम में। आगे मैं इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। जकात बोला जाता है, जकात, ठीक है। खैरात बांटना, चोरी न करना, यह कुछ नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, इस्लाम में। इस्लाम के 5 स्तंभ, मतलब 5 ऐसे कृत्य जो इस्लाम में होता है। इसके अलावा अगर यह 5 कार्य न हो इस्लाम में ना, तो इस्लाम इस्लाम नहीं रह जाएगा। मतलब एक सच्चे मुसलमान को, एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान मतलब कुरान शरीफ के अनुसार सच्चा मुसलमान, कुरान शरीफ में सच्चे मुसलमान की परिभाषा कुछ अलग है, तो वहां सच्चे मुसलमान आप समझ लीजिए कुरान के अनुसार, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, मैं सच्चा मुसलमान इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है कि यह कार्य कोई बाकी अगर अलग धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं तो सच्चे नहीं है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कुरान के अनुसार 5 स्तंभ क्या हैं। देखिए, राइमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। हज यह आपका जो आपका रोजा है, रोजा क्या है? रोजा रमजान महीने में, रमजान एक महीना होता है, ठीक है, मंथ होता है, समझ लीजिए अरबी मंथ है रमजान, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रोजा रखा जाता है, मतलब पूरे दिन कोई भी मुसलमान कुछ खाता पीता नहीं है और शाम को एक टाइम खाता है। शाम को शायद वो करता है, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको यार, इफ्तार करता है, ठीक है, इफ्तार ही बोला जाएगा ना, इफ्तार करता है। और फिर रात में उस वक्त शाम को वो इफ्तार कर लेगा, इफ्तार ही बोला जाएगा शायद, इफ्तार कर लेगा। कमेंट करिएगा आप लोग क्या बोला जाता है, दिमाग से उतर गया है। शाम को इफ्तार कर लेगा ना, तो रात में वह पूरा खा पी सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, फिर दिन उगने के बाद शायद कुछ नहीं खाएगा। ऐसा होता है रोजा। तो रोजा जो रहा जाता है ऐसे पूरे महीने रहा जाता है, और रमजान के महीने में रोजा रहा जाता है। और जकात मतलब क्या होता है कि दान करना, ठीक है, दान करना। और कितना दान करना यह भी मैं बता दे रहा हूं, 1/40। एक मुसलमान को अपने आय का 1/40 हिस्सा दान करना चाहिए, जिसे जकात बोला जाता है। हज मतलब एक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए, काबा की यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। तो राइमा, नमाज और 5 वक्त का नमाज पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 स्तंभ है इस्लाम के, ठीक है, नमाज, रोजा, जकात, हज और शहादा, ठीक है। अब यह चीज मैं जो बताने वाला हूं, यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और पिछला क्लास आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वहां तो मैंने पूरा का पूरा मैंने बता ही दिया है यार। जो देखिए, यहां पर मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो एक मुसलमान को भी नहीं पता होगा यार। कहने के लिए लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं सब लोगों को, हो सकता है 90% लोगों को पता हो, 90% लोगों को पता है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग होंगे जिनको यह रहस्य पता ही नहीं होगा, ये जानकारी पता ही नहीं होगी। ये बात आप जान लीजिए। इस्लाम के मानने वाले ही इस सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे। पहली बात, काबा क्या है, आप लोग ये बात जान लीजिए। यह बातें अगर कहीं आप किसी लोगों के बीच में अगर आप यह बातें कहेंगे ना, तो प्रभाव पड़ जाएगा, अगला बंदा निरुत्तर हो जाएगा, निःशब्द हो जाएगा, उसके पास शब्द नहीं होंगे कुछ आपको कुछ कहने के लिए, ठीक है। तो काबा क्या है? काबा आप जानते हैं, मैं काबा का फोटो दिखाया हूं पिछले क्लास में, आप लोग को देखे होंगे। मतलब मक्का में जो जहां लोग हज करने जाते हैं मक्का में, तो वहां पर एक घनाकार ढांचा है, आप लोग देखे होंगे, घनाकार ढांचा है। और उसी ढांचे के इर्द गिर्द हजारों लाखों मुसलमान इर्द गिर्द ऐसे रहते हैं, मतलब कि आगे पीछे घूमते हैं, देखे होंगे वीडियोज में या फिर इमेज आदि में देखे होंगे। तो ये जो घनाकार ढांचा है ना मक्का में, ये जो घनाकार ढांचा है मक्का में, घनाकार ढांचा है, इसे ही काबा बोलते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे? काबा बोलेंगे, ठीक है, इसे ही काबा बोलेंगे। तो यह काबा क्या है? एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल है। यह अरबी समाज का धार्मिक स्थल है, मतलब अरब में जो रेगिस्तानी जगह है, रेगिस्तानी देश अरब है ना, वहां के लोगों का यह धार्मिक स्थल है काबा, जहां लोग हज करने जाते हैं। अरब के लोग भी जाते हैं, क्योंकि अरब थोड़ा सा बड़ा देश है, तो अरब के लोग भी जाते हैं, और बाकी देशों के मुसलमान जो हैं वह काबा में धार्मिक यात्रा करने जाते हैं। यह धार्मिक स्थल है और इसे ही कहा जाता है काबा। असल में काबा उसी घनाकार ढांचे वाले क्षेत्र को ही काबा कहते हैं, ठीक है, मक्का में, जो कहां है? मक्का में स्थित है, मक्का में स्थित है, ठीक है। अब मैं काबा की बात बता दूं, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, और उसमें शायद इसमें मुझे उतना जगह शायद मुझे इसमें भी इंक्लूड कर देना चाहिए, लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया हूं। तो ये जो काबा है ना, काबा में बूत रखे जाते थे, बूत,
बूत जानते हैं क्या होता है? बूत मतलब मूर्ति। काबा में मूर्ति रखी जाती थी। अब सोच लीजिए, जो इस्लाम बूत की पूजा को हराम मानता है, जो इस्लाम मूर्ति पूजा को हराम मानता है, वही इस्लाम में मक्का में काबे के अंदर मूर्तियां रखी जाती थी, वहां लोग पूजा करते थे। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि काबा जो है ना, वह इस्लाम के आने से पहले भी पवित्र स्थल था। पहली बात नोट करें, इस्लाम के आने से पहले भी काबा जो था वह पवित्र स्थल था और प्रसिद्ध स्थल था। और यहाँ पर लोग हज तब भी करते थे, अब करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हज तब भी होता था, हज यात्रा तब भी होती थी। अरब के लोग हज यात्रा करते थे, जब इस्लाम नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं थे, तब भी अरब के लोग काबा में जाकर यात्रा करते थे। और काबा में बूत रखे जाते थे, मतलब काबा में मूर्तियां होती थी। और यह जो मूर्तियां होती थी ना, जैसे कि हमने पिछले क्लास में हमने बताया कि जो अरब समाज था वो कई कबीलों में बटा हुआ था और हर कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे और हर देवी देवता की जो मूर्ति थी वह काबे में रखी जाती थी। ठीक है, और उसी बूत की पूजा करने के लिए, उसी मूर्ति की पूजा करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए हर वर्ष अरब समाज के लोग धार्मिक यात्रा करते थे, जिसे हज कहा जाता था, यानी हिजरा कहा जाता था। तो आप देख लीजिए, कुछ थोड़ा भी चेंज नहीं है, लेकिन एक चेंज है। क्या चेंज है? कि अब मूर्ति पूजा नहीं की जाएगी। अब देखिए, अब ये आप सोचेंगे कि जो बूत रखे जाते थे अरब काबा में, वो कब हटा दिए गए, कब मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो देखिए, जब पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को कह दिया 610 ईस्वी में कि उन्हें हीरा नामक पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें देवदूत जिब्राइल से क्या मिला है? कुरान शरीफ मिला है। और 612 में मोहम्मद ने 612 में अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है, और यह माना गया कि अब काबा में मूर्तियों की पूजा नहीं होगी, मूर्तियों की पूजा हराम है और एक ईश्वरवाद को ही मक्का के लोग मानेंगे। ठीक है, एक ईश्वर को मानेंगे और वह है अल्लाह। ठीक है, अब देखिए, काबा एक ऐसी पवित्र जगह थी जहां हिंसा वर्जित थी, लेकिन काबा के लोग नैतिक आचरण रखते थे, नैतिकता उनके अंदर थी। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, काबा के अंदर हिंसा वर्जित थी। और मतलब वह काबा, जब यहाँ पर मूर्ति पूजा होती थी उस समय यहाँ पर हिंसा वर्जित थी, क्योंकि काबा एक धार्मिक और पवित्र स्थल था। यहाँ लोग यात्रा करते थे, यहाँ लोग हिजरा करते थे, हर साल धार्मिक यात्रा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थी? हिंसा वर्जित थी। मतलब जब मूर्ति पूजा होता था तब यहाँ पर हिंसा नहीं होती थी, मैं यह बोल रहा हूँ। अब होती है कि या नहीं होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब पूजा होता था तब यहाँ पर हिंसा वर्जित थी। ठीक है, और उसके बाद यह जब यहाँ पर काबा से मूर्तियां हटाई गई, तब यह बात हो गई कि अब यह जो इस्लाम है ना, इसको फैलाना चाहिए, इसके संदेश को बाकी देशों में, बाकी जगहों में, बाकी क्षेत्रों में फैलाया जाना चाहिए, इन प्रकारेण। ठीक है, और यह सब बातें हैं। ठीक है, और सभी बात यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करती थी काबा। ठीक है, आगे देखिए, हिजरा क्या था? इस्लाम के शुरुआती दिनों में, अब जब इस्लाम आया, जब शुरुआत में पैगंबर मोहम्मद ने 610 में इनको हीरा नामक पहाड़ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ, 612 में इन्होंने पूरी तरह से घोषणा कर दी कि हम इस्लाम के अंतिम पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं, मुझे कहाँ भेजा गया है? जमीन पर उतारा गया है, मतलब मुझे ईश्वर का संदेश मिला है कि मैं यहाँ पर इस्लाम फैलाऊं, लोगों को शिक्षा दूं। तो 612 में इन्होंने क्या किया? अपने आप को इस्लाम का आखिरी पैगंबर घोषित कर दिया। तो इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब इन्होंने पैगंबर अपने आप को घोषित किया तो उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, बिल्कुल संघर्ष किया। तत्काल में तो लोग कोई उनका बात मानेगा नहीं। तो क्या हुआ? शुरुआती दिनों में पैगंबर का मक्का और उनकी इबादत घर पर कब्जा था। मैं आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में छोटा सा बात बताऊं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अरब समाज के लोग जो थे कई कबीलों में बटे हुए थे, बहुत सारे कबीलों में अरब समाज के लोग बटे हुए थे और हर कबीले का अपना देवी देवता होता था। तो मोहम्मद साहब जिस कबीले के थे वह था कुरैशी कबीला। कुरैशी कबीला के थे मोहम्मद साहब, और कुरैशी कबीला जितने भी कबीला थे अरब समाज में, उसमें कुरैशी कबीला की विशेष प्रतिष्ठा थी, विशेष महत्व था, और कुरैशी कबीला के लोगों का काबा पर नियंत्रण था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि काबा पर नियंत्रण था, मतलब काबा पर उनका प्रभाव था। काबा जो घनाकार ढांचा है, घनाकार ढांचा वाला क्षेत्र है, उस पर कुरैशी कबीला वाले लोगों का विशेष प्रभाव था।
ठीक है, इसीलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से काबा पर अपना प्रभाव फैलाना चाहा। ठीक है, इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर का मक्का और उनकी इबादत घर पर कब्जा था। ठीक है, मक्का के समृद्ध लोग, अब देखिए जब इनका पैगंबर का मक्का उनकी इबादत घर पर कब्जा था, कुरैशी कबीला के थे, तो उन्होंने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा हराम है, बुत की पूजा नहीं होनी चाहिए, एक ईश्वरवाद को मानना चाहिए। ठीक है, तो वहां के जो समृद्ध लोग थे, वहां के जो संभ्रांत लोग थे, वहां के जो प्रभावशाली कुलीन वर्ग थे, उनको यह बात खटक गई कि भाई आप कौन होते हैं देवी देवताओं को ठुकराने वाले, मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले आप कौन होते हैं। तो शुरुआती दिनों में इनको बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा। तो मक्का के समृद्ध लोग जिनको देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा, उन्होंने, और जिसने इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा, और लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया कि अब नहीं, नया धर्म नहीं चलना चाहिए, जिस मूर्तियों का, जिस देवी देवताओं का हम हजारों वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, उनकी ही पूजा होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। अब जब विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां पर इनको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। मक्का छोड़कर जाना पड़ा किसको? मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब के अनुयायियों को। जैसे ये मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, ये मान लीजिए, तो इनको कहां जाना पड़ा? मक्का छोड़कर कहां जाना पड़ा? मक्का छोड़कर भागना पड़ा, और मक्का छोड़कर वह मदीना चले गए। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, और उनकी इस यात्रा को हिजरा कहते हैं। देखिए, यही मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है ना, इसे ही हिजरा कहते हैं। और इसीलिए हर मुसलमान जब मक्का में जाता है तो मक्का से मदीना तक की यात्रा करता है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने भी मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी, और मक्का से मदीना तक की यात्रा को ही हम हिजरा बोलते हैं, और उसे ही हज बोलते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। अब देखिए, मक्का से जब मदीना चले गए ना ये, तो भैया तो समझ गए कि भाई मक्का में कुछ नहीं होने वाला। मक्का में लोगों ने बहुत बड़ा तांडव मचाया, वहां पर विरोध किया, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मक्का से जब मदीना गए तो उनके अंदर यह बातें आई कि भाई अब हमको सैन्य ताकत भी अपनाना पड़ेगा, अब हमें सामरिक दृष्टि से भी मजबूत बनना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी मजबूत बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया। ठीक है, अपने लोगों को थोड़ा सा लड़ाका बनाया, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी तरह से, मतलब बाहुबल के आधार पर उन्होंने मदीना में क्या किया? मदीना में अपना प्रभाव बना लिया। मदीना में क्या किया? प्रभाव बना लिया। मतलब मदीना एक प्रकार की राजधानी हो गई उनकी, मदीना एक प्रकार की प्रशासनिक राजधानी हो गई, प्रशासनिक राजधानी। और मदीना में अपना प्रभाव बना लिया कि मदीना में अपने इस्लाम का प्रचार किया, और मदीना के बाद मक्का में किया, और मक्का और मदीना कुल मिलाकर धीरे धीरे पूरा अरब समाज, पूरा अरब क्षेत्र इस्लाम के प्रभाव में आ गया। उसके बाद सीरिया, तुर्की, मिस्र आदि देश भी आए। तो देखिए, किसी धर्म का जीवित रहना। अब पैगंबर का उद्देश्य क्या था? पैगंबर का लक्ष्य क्या था? पैगंबर की सीख क्या थी? किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। बहुत बड़ी बात थी। अगर कोई भी धर्म जिंदा तभी रहेगा जब उस धर्म के लोग जिंदा रहेंगे, तभी तो धर्म जिंदा रहेगा। इसलिए पैगंबर ने 3 तरीके से इस्लाम की रक्षा की, 3 तरीका अपनाया इस्लाम की रक्षा के लिए। उन्होंने समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उनको बाहरी खतरों से बचाया। ठीक है, आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उनको बाहरी खतरों से बचाया। इन्होंने सुरक्षा के लिए मदीना में राजनीतिक व्यवस्था को बनाया। अब देखो, मक्का से छोड़कर जब मदीना गए तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था कायम की। ठीक है, इन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया, और मदीना शहर में जो कलह था, जो द्वेष की भावना थी, वहां पर उन्होंने सुलझाया और उम्मा को बड़े समुदाय में बदल दिया। उम्मा क्या था? देखिए, यह उम्मा है, मतलब मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, या मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब के अनुयायियों का जो दल था उसे उम्मा बोला जाता था, उम्मा। ठीक है, तो उम्मा को उन्होंने बड़े समुदाय में बदल दिया, और यही उम्मा जो था, यही क्या बोलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को कायम किया। ठीक है, आगे देखेंगे मोहम्मद शाह की शिक्षा। क्या शिक्षा थी मोहम्मद की शिक्षा? मोहम्मद शाह की शिक्षा क्या थी? प्रत्येक मुसलमान को विश्वास करना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है। प्रत्येक मुसलमान को विश्वास करना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है। अब यह बातें कहकर ही उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, मूर्ति पूजा का इन्होंने ऐसे यही बातें कहकर इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मतलब बुत की पूजा का विरोध किया। और मोहम्मद उसकी अंतिम पैगंबर है। 2 बातें इन्होंने कही। हालांकि मोहम्मद साहब ने अपने कुरान शरीफ में यह माना कि ईसा मसीह भी पैगंबर हैं, और इब्राहिम भी पैगंबर हैं,
और यहूदी धर्म के जो बाकी 2-4 लोग हैं वही लोग पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने यह कहा कि यह कौन है, यह अंतिम पैगंबर है, मतलब मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है अल्लाह के। ठीक है, प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, यह बात है। इन्होंने कही निर्धन को जकात देना चाहिए, मतलब दान देना चाहिए। कितना दान देना चाहिए, मैंने बताया था आप लोग को 1/40 पर 1/40 दान देना चाहिए प्रत्येक मुसलमान को। ठीक है, इस्लाम के मानने वाले को रमजान में रोजा रखना चाहिए। इस्लाम को जो भी मानने वाले हों वह रमजान के महीने में रोजा रखें। ठीक है, यह इनकी प्रमुख शिक्षाएं थी, किसकी, मोहम्मद साहब की। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और यह देखिए यही सब बढ़िया बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, अगर आप ले लेंगे इसे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे आप। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और जो कोर्स की फीस है वो 1499 रुपये रखी गई है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।